हॉलीवुड इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। एक नया एआई टूल पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चिंता में डाल चुका है और यह टूल चीन से आया है। इसका नाम है सीड डांस और इसे बाइट डांस ने बनाया है। हाँ, वही कंपनी जो टिकटॉक की मालिक है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये टूल करता क्या है और आने वाले टाइम में कैसे ये टूल न केवल हॉलीवुड की मूवीज को, उनके प्रोडक्शन हाउस को, बल्कि सेम लेवल पर बॉलीवुड को इफेक्ट करेगा। समझते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। चाइना का सीड डांस एआई ऐसे वीडियोस बनाता है जो बिल्कुल असली फिल्मों जैसे दिखते हैं और वो भी कुछ सेकंड में। आप बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और बाकी सारा काम एआई खुद कर देता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यह टूल बिना इजाजत असली एक्टर्स और फिल्मों की सीन दोबारा बना देता है और इसी बात से हॉलीवुड अभी नाराज है। बड़ी बड़ी फिल्म स्टूडियोज अब एकजुट हो गई हैं। वे मांग कर रही हैं कि बाइट डांस इस तकनीक को तुरंत बंद करे। एक सीन में टॉम क्रूज जैसा दिखने वाला शख्स मुक्का मारता है, ब्रैड पिट जैसा दिखने वाला किरदार खुद को बचाकर जवाब देता है। दोनों एक ऊंची इमारत की छत पर लड़ते नजर आते हैं, बिल्कुल किसी हाई बजट एक्शन फिल्म की तरह। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों एक्टर्स ने इसमें काम नहीं किया, कैमरा नहीं चला, कोई फिल्म क्रू नहीं था। यह पूरा सीन सिर्फ कुछ सेकंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तैयार किया। सीड डांस 2.0 में आपका स्वागत है, एक ऐसा एआई टूल जिसने हॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। यह टूल बाइट डांस द्वारा बनाया गया है, वही चीनी कंपनी जो टिकटॉक चलाती है, और इसी टूल की वजह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा कॉपीराइट विवाद खड़ा हो गया। यह कैसे काम करता है वो हम बताते हैं। आप बस एक साधारण सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे विल स्मिथ एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए। एंटर दबाते ही कुछ सेकंड में एक सिनेमैटिक वीडियो तैयार हो जाती है। प्रोफेशनल लाइटिंग, स्मूथ एक्शन और बिल्कुल असली जैसी मूवमेंट। आप इसमें फोटो, वीडियो क्लिप या ऑडियो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। एआई इन सबको जोड़कर एकदम स्मूथ बना देता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक डिजिटल फिल्म डायरेक्टर हो जो बिजली की रफ्तार से काम करता हो और लोग इसकी ताकत को पहले से ही आजमाना शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक वीडियो में कान्ये वेस्ट को चीनी शाही ड्रामा में दिखाया गया, एक और वीडियो में ब्रेकिंग बैड के ऐसे सीन्स को दिखाया गया जो कभी असल में हुए ही नहीं। लेकिन असली समस्या यही से शुरू होती है, इसमें किसी भी कंटेंट की इजाजत नहीं ली गई थी। यह एआई कॉपीराइट वाली फिल्मों और सोच का बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से हॉलीवुड गुस्से में है। हर बड़ा स्टूडियो अब इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल, सोनी और पैरामाउंट सब इस लड़ाई में शामिल है। ये कंपनियां आमतौर पर एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, लेकिन इस बार सब एक ही पक्ष में है, बाइट डांस के खिलाफ। ये सभी मोशन पिक्चर एसोसिएशन नाम की संस्था के जरिए कार्रवाई कर रही हैं। एसोसिएशन ने बाइट डांस को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि तुरंत इस ऐप को बैन किया जाए। शिकायत सीधी है, यह टूल एक्टर्स के चेहरे उनकी बिना सहमति के इस्तेमाल कर रहा है। यह ऐसे किरदार को दोबारा बना रहा है जिन पर स्टूडियोज के कानूनी अधिकार हैं। यह उन फिल्मों और सोच की नकल कर रहा है जिन्हें बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, और वो भी बिना अनुमति और बिना भुगतान के। बाइट डांस का कहना है कि उन्होंने अब असली लोगों की तस्वीर अपलोड करने पर रोक लगा दी है। कंपनी का दावा है कि विवादित वीडियो सिर्फ टेस्टिंग फेज के दौरान बनाए गए थे, लेकिन हॉलीवुड को यह सफाई मंजूर नहीं। असली फिल्म बनाने वाले लोग अब गंभीर रूप से डरे हुए हैं। कई स्क्रीन राइटर्स को डर है कि उनका कैरियर खतरे में पड़ सकता है। बहुत ही कम समय में एक अकेला व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठकर एक ऐसी फिल्म बना सकेगा जो हॉलीवुड की मौजूदा फिल्मों से अलग पहचान में ना आए। अगर उस व्यक्ति के पास क्रिस्टोफर नोलन जैसी सोच और हुनर हुआ, और ऐसा कोई बहुत जल्द सामने आ भी सकता है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? खतरा सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं है। एडिटर्स, एक्टर्स, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट, लाखों क्रिएटिव नौकरियां दांव पर लगी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सीड डांस 2.0 अब तक सार्वजनिक रूप से लॉन्च नहीं हुआ। इसका पूरा लॉन्च इस महीने के अंत तक होगा। जब ऐसा होगा तो करोड़ों लोगों को इस तकनीक तक पहुंच मिल सकेगी। कानूनी लड़ाई तो अब शुरू हुई है, लेकिन हॉलीवुड पिछले कई दशकों से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और फिल्म मेकिंग का भविष्य इस वक्त असंतुलन में है। आप यहाँ अपनी राय बताइए कि हमें एआई फ्यूचर से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि एआई जिस स्तर पर खुद को अपग्रेड कर रहा है, वहाँ डरने की तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचने की जरूरत जरूर है। मेरा नाम है प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।